ताज़ा खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। वापृतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के रिठाला कुंडली खंड का शिलान्यास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चीन में फैले HMP वायरस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने रोहिंग्यों को देश से निकाले जाने को जायज ठहराया। कहा, किसी को भी कानून अनुसार ही देश में रहने की इजाजत। हरियाणा में महिला विरुद्ध अपराध और हत्या के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और जींद के जिला अस्पताल में मरीजों को एक ही छत के नीचे मिली सभी रोगों की जांच की सुविधा, रिपोर्ट भी वहीं मिलेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली खंड का शिलान्यास भी किया। इस पर 62 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये कॉरिडोर रिठाला को हरियाणा में नथुपुर कुंडली से जोड़ेगा। मेट्रो से जुड़े 2 नए रूट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। अब गुड़गांव के बाद दूसरे सिरे से भी हरियाणा मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सबसे बड़े सेक्शन में से एक होगा। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और हरियाणा के अहम औद्योगिक केंद्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस परियोजना के उद्घाटन से दिल्ली और हरियाणा के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो पिछले कुछ सप्ताह में चीन में फैले HMP वायरस पर कड़ी निगरानी रख रहा है। मंत्रालय ने लोगों को भी सावधानी बरतने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR इस वायरस के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करेगी और वर्ष भर इस वायरस की प्रवृत्तियों पर निगरानी सुनिश्चित करेगी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने रोहिंग्यों को देश से निकाले जाने को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अनुसार ही देश में रहने की अनुमति दी जा सकती है। नरवाना में अपने पैतृक गांव कलोदा कला में आयोजित अभिनंदन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ये देश जिनका है उन्हीं का रहना चाहिए और हमारा इतना बड़ा यहाँ पर समाज है, किसी भी विदेशी को बिना सही कागजात के हमारे देश में कोई जगह नहीं है। चाहे हरियाणा हो चाहे देश हो, कहीं पर भी हम इजाजत नहीं देंगे और हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है। श्री बेदी ने कहा कि नरवाना में विकास कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं है। समाज की स्कूल की डिमांड थी, हॉस्पिटल की डिमांड थी, पशु हॉस्पिटल की डिमांड थी, गलियों की थी, फिरने की थी, उन सभी पर मैंने अपनी सहमति दे दी और उनका बजट मैंने 1.25 करोड़ रुपया लगभग सरपंच को दे दिया है। और उसके अलावा लगभग 2 करोड़ के काम ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट से होने हैं, चाहे वो टैक्स का है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का है, चाहे वो कई चौपाले ऐसी हैं जो बनी तो हुई है पर कंडम हालत में, वो पैसा अलग से उनको मैंने सरपंच साहब को दिया है। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा में हत्या के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में हत्या के कुल 1042 मामलों के मुकाबले वर्ष 2024 में 950 मामले दर्ज हुए। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा में हत्या के मामलों में ऐसी गिरावट 15 वर्ष बाद देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे प्रयासों के चलते वर्ष 2023 की तुलना में गत वर्ष आपराधिक मामलों में 14.62% की कमी आई। वर्ष 2024 में 2023 की अपेक्षा 23,341 मामले कम दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गत वर्ष में वर्ष 2023 के मुकाबले महिला विरुद्ध अपराध के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
जींद के जिला अस्पताल में मरीजों को एक ही छत के नीचे जांच और रिपोर्ट मुहैया करवाने की सुविधा दे दी गई है। यह सुविधा अस्पताल के पूरे भवन में बनाई गई जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य जांच प्रयोगशाला में दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने गत दिनों प्रदेश के सिविल सर्जन एवं प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आदेश दिए थे। नागरिक अस्पताल जींद की प्रयोगशाला के प्रभारी डॉक्टर अजय चालिया ने बताया, इसमें एक सेंट्रल कलेक्शन सिस्टम सरकार के द्वारा लागू करने के आदेश दिए गए। इसमें पेशेंट का सैंपल एक ही जगह होगा, उसके बाद वही सैंपल स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अलग अलग लैब के अंदर भेज दिया जाएगा। इसमें पेशेंट्स को यहाँ वहां धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पेशेंट्स का टाइम भी बचेगा। उन्होंने कहा कि जो प्रयोगशाला उचाना में चल रही है उसे भी जिला मुख्यालय पर स्थानांतरित किया जाएगा। रोगियों ने भी विभाग की इस पहल का स्वागत किया है। मेरा नाम संजय, मैं जींद जिले की निवासी हूँ। मैं यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने आई। मेरे को सरकार का फैसला वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही छत के नीचे हर तरह के टेस्ट हो जाते हैं और कोई भी परेशानी नहीं होती और रिपोर्ट भी एक जगह से मिल जाती है। अस्पताल में टेस्ट करवाने आई एक मरीज ने बताया, हम यहाँ पर टेस्ट करवाने आए थे और हमारा ये टेस्ट हो गया, बिना पैसे के हो गया, कोई पैसा नहीं लगा, एक ही छत के नीचे हो गया। बहुत बढ़िया सुविधा है। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि 800 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से वाटिका चौक तक एलिवेटेड सड़क मार्ग व वाटिका चौक से घाटा तक 4 मार्गीय पुलों का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले इस महत्वपूर्ण कार्य की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्दी धरातल पर काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि साउथ क्लॉज में सामुदायिक केंद्र के निर्माण का काम 2 महीने में शुरू हो जाएगा। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने लोगों से गुरुजी द्वारा निर्धारित आदर्शों और लक्ष्यों के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने तथा मानवता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर आधारित समाज बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर गुरु पर्व मनाने की अपील की। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज जींद शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पालकी साहिब में सुसज्जित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष माथा टेककर नगर कीर्तन में हिस्सा लिया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने केंद्रीय बजट पूर्व मशवरा बैठक में गन्ने को बोने व काटने की मशीनें किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराने की सलाह दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसान धान की जगह गन्ने की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और पानी को भी बचाया जा सकेगा। उन्होंने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 40 से 50 हेक्टेयर के छोटे क्लस्टर बनाने की जरूरत पर बल दिया और साथ ही बागों की तारबंदी हेतु अनुदान देने का मशवरा भी दिया। कुरुक्षेत्र पुलिस लगभग 20 एसपीओ भर्ती करेगी। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि अस्थायी तौर पर की जाने वाली इस भर्ती में भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा पुलिस बल और हरियाणा सशस्त्र पुलिस के सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में कल और परसों सुबह 10 बजे किया जा सकता है। हरियाणा सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार के तहत सूचना न देने पर पानीपत जिले के सनौली कस्बे के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के नाम जमानती वारंट जारी किया है। वारंट के अनुसार अधिकारी को 30 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश जारी किए गए हैं। साल 2022 में गांव सनौली खुर्द में पंचायत चुनाव को लेकर उनसे आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी गई थी। उसके बाद प्रथम अपील दायर अधिकारी के आदेश के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, कड़ी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम
हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।